बड़ी मान्यता है। बजरंगबली का दरबार है और भगवान बजरंगबली का जो स्थान है वो सामने है। और मैं यहाँ पर जो हमारे गुरुजी हैं, जो महाराज जी हैं, जिनके ऊपर आते हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ और वो क्या कहते हैं, क्या सिद्धि है, ये सब कुछ बताएँगे। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं। तो महाराज जी को सर्वप्रथम महाराज जी के पास सिद्धि है, भगवान बजरंगबली की सिद्धि है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कराते हैं स्थान, बहुत सिद्ध स्थान के बारे में कुछ भी आप चाहे उसे सिद्धि कह लीजिए, चाहे आशीर्वाद कह लीजिए, मुझे तो कोई इस प्रकार से कुछ भी नहीं पता है। कैसे प्रभु क्या करते हैं वो प्रभु की इच्छा है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। कैसे वो संकट हर लेते हैं, कैसे संकटों को बुला करके यहाँ दंड देते हैं, मुझे खुद नहीं पता रहता। महाराज जी जैसे कि आशीर्वाद इतना है कि अगर जिसको भर नजर मैं देख दूं, कैसा भी संकट हो, कितना भी पुराना हो, 20 साल का, जो कई दरबारों में जा चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, वो यहाँ आकर के 2 बार या 3 बार में बिल्कुल 100%। अच्छा महाराज जी, जैसे हम आए हैं, हमारे साथ ये मित्र हैं, हम लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? बिल्कुल, समस्या जो भी होता है मैं कुछ नहीं बताता, बस आप आना है प्रभु के चरणों में, जो श्रद्धानुसार अपनी अर्जी लगाना, उस अर्जी में अपने मन में प्रभु से बोलना हो और प्रभु मेरे माध्यम से पर्चे में सब कुछ लिखा, या कुछ चीज़ें ऐसी मुखारबिंद से बोल देते हैं, पर्चे में भी लिख देते हैं, ऐसे भी अवगत करा देते हैं कि बेटा आपको ये समस्या है। ऐसे भी लोग जो उनको समस्या तो है, पूरा घर उनको परेशान, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। मतलब वो कोई शक्ति उसको रोक रही है, बुरी शक्ति भले ही रोक रही हो, तो वो उसके लिए फिर क्या इलाज? उसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। विधेयपुरवा वाले महावीर बजरंगबली बाबा के नाम से एक अर्जी लगाएं अपने घर बैठे ही। वो नहीं लगे, अरे उनके घर का कोई भी सदस्य लगा, XYZ कोई भी लगा सकता है। ठीक ठीक, आप अर्जी लगाइए, इनके नाम का दीपक जलाइए। विधेयपुर वाले महावीर बजरंगबली बाबा के नाम से आप दीपक जलाइए। तीसरे दिन वो खुद कहेगा ये धाम कहाँ है, मुझे लेके चलो। ये तो सारा प्रैक्टिकल देख लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए। और मैं कोई टंट घंट नहीं बताता, बस ये बताता हूँ कि प्रभु के शरण में रहिए। वही हनुमान चालीसा, वही बजरंग बाण, वही हनुमान अष्टक, वही राम स्तुति, कोई नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, वही घी का दीपक, बस यही आप कीजिए। उनके शरण में सिर्फ एक बार उनके नाम का दीपक जला दीजिए, बस अपने आप सब कुछ होता है। नहीं, पूजा पाठ तो रोज होती है, लेकिन मेरे सामने थोड़ी मजबूरी है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, परिवार पालना है। प्रभु की कृपा से शनिवार को मैं समय देता हूँ, शनिवार और रविवार। आपका आशीर्वाद देना है अगर उनको, तो मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, ठीक है, बाबा का आशीर्वाद लेना है। बाबा का दरबार 24 घंटे खुला है। हाँ, माध्यम के लिए हम शनिवार को अच्छा महाराज, एक मिनट, महाराज जी से मैं ये बात करना चाह रहा था, जैसे कि आजकल बहुत चलन में, बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं जी। बाबा बागेश्वर धाम। जी। तो बागेश्वर धाम और आपके इस धाम में, ये भी हमारे लिए एक तरीके से धाम ही है। जी। हाँ। बस यहाँ पब्लिक कम आ रही है, अब थोड़ा और बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रचलित होंगे, जी। प्रचार होंगे, लोगों को फायदा होगा, तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके आते ही जाएंगे। तो बागेश्वर धाम में और आपके इस धाम में कोई अंतर हो सकता है? कोई 1% अंतर नहीं है। वही अंजनी सुत, पवन पुत्र, रामदूत हनुमान जी अलग अलग अपने स्वरूप में, अपने भक्तों के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार विराजमान है। मैं ये समझ लूं कि जैसे कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरा
वो करते हैं, जी जी प्रसारित करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री गुणगान। कुछ नहीं करते जी। उनके प्रभु की कहने मतलब बाबा की कृपा, उनके जो पूज्य शायद सन्यासी बाबा शायद हैं, उनका आशीर्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ नहीं है, वो प्रभु की कृपा है, वो सिर्फ माध्यम है धीरेन्द्र शास्त्री। वही कृपा मेरे पास है, मेरे पास व्यक्तिगत कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित है। व्यक्तिगत मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, लेकिन प्रभु की कृपा से ये सब कुछ यहाँ मतलब जितनी कृपा बागेश्वर धाम में बरसती है, उतनी ही कृपा हर उससे जगह। कम नहीं है, हर जगह। प्रभु स्वरूप वही है।